क्या मैं यहाँ पर देखूंगी? हाँ हाँ हाँ, लेट जाओ। ओके, ये शुरू होने के बाद बिल्कुल भी हिलना नहीं। ओके, मैं निकालता हूँ। हाँ, अंदर जाने के बाद डरना नहीं है और बिल्कुल भी हिलना नहीं है, समझ गई? ठीक है बेटा? ओके। ठीक है। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा। बस तुम हिलो मत, वरना कनेक्शन चला जाएगा, है ना डॉक्टर एहसान? हाँ हाँ हाँ। क्या सच में? हाँ, बस उन्होंने जैसा रखा है तुम बस वैसी रहो। तुम्हें बस थोड़ी देर अंदर जाना है और उसके बाद मशीन में चेक करके बाहर आना है ना? ठीक है, मैं बिल्कुल भी नहीं हिलूंगी। ओके बेटा, अब हम दोनों अंदर जा रहे हैं, खत्म होने के बाद हम मिलते हैं। ठीक है। ओके बेटा। थैंक यू। हमारे झूठ की वजह से वो नाराज हो जाएगी, जानते हो ना तुम? हाँ मुझे पता है मिस्टर एहसान, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। ओइको शांत हो जाओ प्लीज। ओइको कैसे शांत रहूं? तुमने कहा था कि वो कार्टून दिखाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो मशीन तो बस अजीब अजीब आवाज निकाल रही थी। क्योंकि तुम हिल रही थी बेटा, और मैंने कहा था ना उसकी वजह से कनेक्शन लॉस हो रहा था। मैं तो हिली भी नहीं, मैं ऐसे ही सीधी थी, मैंने सांस भी नहीं ली। मैं वहाँ पर बहुत बोर हो गई थी। तुमने झूठ कहा, तुम एक नंबर के झूठे हो। तुम जरूर हिली होगी बेटा, मैंने देखा, उसी की वजह से। मैंने बताया ना मैं नहीं हिली थी। ठीक है, यहाँ बैठो, बताओ मुझे ऐसा क्या हुआ? क्या हुआ देमिर? MRI स्कैन हुआ कि नहीं? हाँ हुआ ना, मैं डॉक्टर के ऑफिस में जा रहा हूँ। ठीक है, मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ। हाँ ठीक है, आ जाओ। हम अभी आते हैं। वो झूठे हैं, उन्होंने चिल्लाओ झूठ मत, बोला। ऐसा नहीं करते बेटा। हाँ मिस्टर एहसान, असल में बात क्या है? मुझे अभी तक MRI के रिजल्ट्स नहीं मिले हैं, लेकिन मुझे आज रात ओइकू पर अच्छी तरह नजर रखनी होगी। उसे कल छोड़ देंगे और टेस्ट के रिजल्ट्स मिलने के बाद पता लगेगा कि हुआ क्या है। लेकिन हाँ, हमें ओइकू को आज रात यहाँ रहने के लिए मनाना पड़ेगा। हाँ मना लेंगे, और कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन इसके बाद क्या होगा डॉक्टर? मतलब मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मिस्टर देमिर, मैंने पहले जो भी बताया था वो वैसे ही है। उस पर रिजल्ट की वजह से कोई बदलाव नहीं होगा। मतलब ओइकू को टेंशन नहीं होना चाहिए, टाइम पर सोनी चाहिए, हेल्दी खाना देना चाहिए। ये सब आपको पता ही है, ये सब चीजें उसके लिए बहुत जरूरी हैं। जो भी जरूरत हुई हम सब करेंगे। थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं। देमिर, तुम ठीक हो ना? अब हम क्या करें? ओइको को यहाँ रहने के लिए कैसे मनाएंगे? मेरे पास एक आइडिया तो है, लेकिन तुम्हारी इसमें मदद लगेगी मुझे। क्या आइडिया है? और डॉक्टर ने ओइकू को आज यहाँ रहने को कहा है। जानदान वहाँ आ जाएगी। हमारे पास एक प्लान है, तुम संभाल लेना। वेरी गुड। जानदान, क्या हुआ? क्या बात है? देमिर कहाँ है? देमिर, उसकी तबीयत बिगड़ गई है, उसे एक रूम में रखा है। क्या? ऐसे अचानक क्या हो गया जानदान? वो ऊपर लोगों पर गुस्सा करने लगा, झगड़ने लगा कि तुमने ओइको को फिल्म क्यों नहीं दिखाई। उनकी वजह से ओइको को लगा कि वो झूठ बोल रहा है। ओइको नाराज हो गई, इसलिए वो भी नाराज हो गया और फिर तबीयत बिगड़ गई। जानदान दीदी, देमिर अंकल की तबीयत मेरी वजह से बिगड़ गई क्या? नहीं ओइको बेटा, वो तो उन लोगों पर गुस्सा कर रहा था जिन्होंने तुम्हें फिल्म नहीं दिखाई। तो फिर डॉक्टर ने क्या कहा? अब हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर उसे आज रात यहीं पर रखने वाले हैं चेकअप करने के लिए। हमें रुकना पड़ेगा। ओह नो। वो कहाँ पर है? मैं उनसे मिल सकती हूँ क्या? हम उन्हें नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो अपने रूम में आराम कर रहे हैं। वो बिल्कुल ठीक है। मैं अभी उनसे मिलकर ओइको रुको। ओइको, ओइको, ओइको रुको। भाई ओइको तुम्हें देखने ऊपर आ रही है, तैयार रहना।
सी रूम है? ओई को ये वाला रूम है। रुको रुको, मैं देखती हूँ अंदर क्या चल रहा है। हाँ, ओई को आ जाओ। आओ, देखो देखो वो सो रहे हैं। क्या मैं यहाँ पर रुक सकती हूँ? रुको, लेकिन बस थोड़ी देर, ठीक है ना? ठीक है। ओइकू, हम बाहर ही हैं। तुम थोड़ी देर बाद बाहर आ सकती हो क्योंकि हम उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। ठीक है। बाय। क्या हुआ जानदान? डॉक्टर ने क्या कहा? उन्होंने कहा रिजल्ट आने के बाद ही बता सकते हैं, लेकिन आज रात ओइकू पर नजर रखनी होगी, इसलिए देमिर ने ये आइडिया ढूंढ निकाला। देमिर अंकल, तुम मेरी वजह से बेहोश हो गए। तुम यहाँ के लोगों पर गुस्सा हो गए। जानदान दीदी ने बताया तुम मुझे वो लिटिल प्रिंस की फिल्म दिखाने वाले थे ना। मैं तुम पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, ठीक है? तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ। ओइकू डियर, अब हम बाहर चलते हैं। देमिर अंकल को आराम की जरूरत है। हम बाहर जाते हैं ताकि वो यहाँ आराम से रह सके, ठीक है? आराम करना। मैं फिर से आऊंगी। मैं यहीं पर हूँ, चिंता मत करना। हाँ बिल्कुल ओइकू, हम आज रात उनके साथ यहीं पर रहेंगे। ब्रश कर लिया ना? यस टीचर। ओइकू डियर, हाँ बोलिए। तुम सोने के बाद मैं चली जाऊंगी। तुम्हें कल सुबह ये स्कूल लेकर आएंगे, ठीक है? कल हम स्कूल में ही मिलते हैं, ठीक है ना? ठीक है। लेकिन टीचर, देमिर अंकल उठ गए क्या? वो ठीक है ना? हाँ, मैंने अभी उनके डॉक्टर से बात की थी। उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है, उनकी तबीयत अच्छी हो रही है, लेकिन उन्हें सुबह तक आराम करना होगा। उनके डॉक्टर ने कहा है कि सुबह तक आराम करेंगे तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा। लगता है देमिर अंकल बहुत अच्छे इंसान हैं। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो तुम्हारी आंटी ने तुम्हें उनके पास रखा है डियर। देमिर अंकल बहुत अच्छे हैं, जानदान दीदी भी अच्छी हैं, वो दोनों बहुत अच्छे हैं। बहुत देर हो गई है, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। चलो सो जाओ। मुझे अब जाना चाहिए सेवगी, मैं बाहर रुकता हूँ, ठीक है? गुड नाइट ओइकू। गुड नाइट वर्क। एक बात बोलूं टीचर? हाँ बोलो। मुझे कुछ पूछना है। हाँ पूछो। उर्ग आपका कौन लगता है? हम दोनों दोस्त हैं, मतलब बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम बहुत क्लोज हैं डियर, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? पता नहीं, ऐसे ही पूछ लिया। देखो सोने का वक्त हो गया है, आंखें बंद करो, सो जाओ जल्दी, चलो। पहले मुझे गुड नाइट किस तो दो। गुड नाइट टीचर। गुड नाइट। अगर ओइकू मुझे हमेशा के लिए भूल गई तो? देमिर ऐसा मत कहो प्लीज।
शायद ये बस कुछ दिनों की ही बात होगी। शायद उसे अचानक सब कुछ याद आ जाए, और अगर उसे याद नहीं आया तो हम उसे सब कुछ शुरू से बता देंगे। हम फिर से फैमिली बन जाएंगे। अब तो वो मुझे एक अनजान की तरह दिखती है। भाई हाँ बोलो। ओइकू सो रही है, मैं सेवगी को घर छोड़कर आता हूँ, ठीक है? डोंट वरी, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है भाई। नहीं कुछ नहीं चाहिए, तू चले आना बस, और कुछ नहीं। ठीक है, आता हूँ। हाँ बोलिए। हेलो मिस जानदान, डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन ओइकू की चिंता हो रही थी। ओइकू मिल गई है मिस्टर जमाल, वो अब ठीक है। कहाँ है वो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। आपके लिए इतना ही काफी है। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। Boğazında düğümlenen hıçkırık olayım. Unutma beni, unutama beni. Gözünden damlayamayan gözyaşın olayım. Unutma beni, unutama beni. Gölgen gibi adım adım her solukta benim adım. Ben nasıl ki unutmadım, sen de unutma beni. Unutama beni. Gölgen gibi adım adım her solukta benim adım. Ben nasıl ki unutmadım, sen de unutma beni. Unutama beni. पापा, Bitmek bilmez kapkaranlık geceler boyunca. Unutma beni, unutama beni. Ayrılığın acısını kalbinde duyunca. Unutma beni. पापा नहीं नहीं, ऐसा मत करिए, गुदगुदी हो रही है पापा, रुकिए मत करिए। Sevişirken, öpüşürken, yapayalnız dolaşırken, unutmaya çalışırken, unutama beni, unutama unutmaya çalışırken sen de unutma beni, unutama beni. हम साथ में हैं, हम हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए बेटा। Unutama beni.
ओके, मैंने ओईकू के टेस्ट रिजल्ट्स देख लिए हैं, लेकिन इन रिजल्ट से मैं ये नहीं बता सकता कि ये टेम्पररी मेमोरी लॉस है या परमानेंट। तो फिर अब हम क्या करें? उसे यहाँ से ले जा सकते हैं डॉक्टर साहब? हाँ बिल्कुल, हम उसे आज छोड़ देंगे और मुझे लगता है ओईकू को पहले की तरह ट्रीट करना होगा, ताकि किसी भी छोटी सी चीज की वजह से शायद उसे कुछ याद आ जाए, और आपको इस टाइम में हिम्मत दिखानी होगी। अब हार मत मान लेना मिस्टर देमिर। मैं मेरी बच्ची के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ओके ठीक है। हाँ, और उसे टाइम पर दवाई देना कंपलसरी है, तुम्हें तो पता ही है। पता है मिस्टर एहसान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हम चलते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, तुम मुझे जब भी चाहो कॉल कर सकते हो। वो कहाँ रह गए? वो अभी तक आए क्यों नहीं? स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ। इतनी जल्दी मत करो, वो बाहर ही हैं, आ जाएंगे। और तुम्हारी टीचर को तो सब पता है, लेट हुआ भी तो कुछ नहीं भूलेगी। अच्छा उर्ग, सेवगी तुम्हारी कौन है बताओ? दोस्त, मेरी दोस्त है। क्यों? ऐसे ही पूछ लिया, मुझे लगा तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हो। हाँ, क्योंकि हम बहुत पुराने दोस्त हैं। हम एक दूसरे को काफी पहले से जानते हैं, इसलिए हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। काश मैं तुमसे पहले मिल पाती। क्यों? अगर पहले तुमसे मिलती तो ज्यादा अच्छा लगता। हाँ, लेकिन इतनी देर भी नहीं हुई है, हम अभी तो मिल गए हैं ना बच्चा। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, ओईकू हूँ, ओईकू। ठीक है, समझ गया। सॉरी ओईकू। हाँ हेलो, ठीक है, मैं बस आ ही रहा हूँ। कौन था? मेरी साइन चाहिए, मैं जाके आता हूँ, तुम बाहर ही रुकना, ठीक है? ठीक है। हाँ। मैं देमिर गोकतुर्क, आपने अभी फोन किया था मुझे। आइए मिस्टर देमिर, मैंने ही आपको कॉल किया था। आइए बैठिए ना। ओईकू को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। आपको रिलीज पेपर्स पर साइन करने के लिए ही बुलाया है। ठीक है, तो मैं करता हूँ। ये लीजिए। मिस्टर देमिर, आपसे एक और बात करनी थी। जी बोलिए। हॉस्पिटल में आपकी अभी तक काफी पेमेंट्स बाकी हैं। देखिए, मैंने फोन पे बताया था ना, मैं कुछ ही दिनों में भर दूंगा। प्लीज अभी मत बोलिए मुझे भरने के लिए। हाँ, मुझे पता है कि आप भर देंगे, लेकिन इस बार का मिला के कुछ 4 लाख रुपए हो चुके हैं आपके। और मैनेजमेंट के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस के अनुसार पेमेंट भरने से पहले आपकी बेटी को डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता। क्या? एक मिनट, क्या मतलब आप मेरी बच्ची को डिस्चार्ज नहीं दे सकते हैं? आप मेरी बच्ची को क्यों बीच में ला रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं। शांत हो जाइए मिस्टर देमिर, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। मुझे मैनेजमेंट का कहना मानना पड़ता है। और अभी अभी आपने उस पेपर पर साइन किया है जिसमें ये शर्तें लिखी हुई थी। क्या साइन किया है? हाँ? तुम सबके सब एक नंबर के चोर हो। मैंने तो बिना देखे सब कुछ साइन कर दिया। एक तो पहले इतने सारे प्रॉब्लम, उसमें से ये और एक। कमाल है, कितना लूटोगे आप लोग गरीबों को? हाँ प्लीज मिस्टर देमिर, मुझे ऐसा करने के लिए कहा गया था। मुझे पता है आपसे ये किसने कहा है। मिस्टर देमिर, ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, क्या तरीका है? माफ कीजिएगा मिस्टर मुराद, मैं इन्हें रोक नहीं पाई। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम बाहर जाओ। तुम मेरी बच्ची को क्यों बीच में ला रहे हो? बोलो, क्यों ला रहे हो? ये देमिर अंकल कहाँ रह गए? उफ, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। ओईकू, वो अभी आ जाएंगे, जैसे ही आएंगे हम निकल जाएंगे, ठीक है? हाँ बोलो। मिसेस जानदान, प्लीज अभी मिस्टर मुराद के ऑफिस में जाइए। मिस्टर देमिर वही हैं। क्या? मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ जानदान दीदी? कुछ नहीं, बस रुको, मैं अभी आती हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी बच्ची को अच्छे से हॉस्पिटल में ट्रीट करवा कर पैसे दिए बिना ही चले जाओगे? देखो मुराद, ये मेरा कर्जा है, मेरी बच्ची को इससे दूर रखो। और मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ जब तक तुम्हारा पैसा नहीं दूंगा। तुम कहते हो चुका दूंगा, लेकिन मैं कैसे भरोसा करूँ? तुम्हारा रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है, पता है मुझे। क्या बात कर रहे हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कहने की? क्या कर लोगे तुम? हाँ बताओ, क्या अब तुम मुझे मारने वाले हो देमिर? तुम में तो शांत खड़े रहने का भी सेंस नहीं है। क्या चल रहा है यहाँ? देमिर को
हॉस्पिटल से कुछ कंप्लेंट्स हैं, मैं बस उन्हें सुन रहा हूँ। डेमिर क्या हुआ है? क्या प्रॉब्लम है बताओ। ये कह रहे हैं कि जब तक मैं अपना कर्जा नहीं चुकाऊंगा तब तक मेरी बेटी अस्पताल में ही रहेगी। मैं उसे घर नहीं ले जा सकता। क्या ये सच है मुराद? हाँ सच है, लेकिन मैं उसे बंदी बनाकर नहीं तो रखा। और क्या कह रहे हो? बीमार बच्ची को बंदी बनाकर बस रखा है। बहुत हुआ, बस करो, अब चुप हो जाओ। तुम्हें पता तुम क्या कर रहे हो मुराद? तुम मुझसे बदला ले रहे हो क्या? और उसके लिए तुम उस बीमार बच्ची का इस्तेमाल करके मुझे परेशान करना चाहते हो? चंदन प्लीज तुम पहले शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाओ मुराद? हम ओइकू को लेकर इस हॉस्पिटल से बाहर जाने वाले हैं, समझे? ओके, चाहो तो हमें रोक कर दिखाओ, लेकिन ये हमारा कर्जा है और हम एक एक पैसा चुका देंगे। और ये बात तुम भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। चंदन ये तुम्हारे बारे में नहीं है। तो किस बारे में है? हाँ, किस बारे में है बताओ ना। एक बीमार बच्ची के बारे में? मुराद, चाहो तो डॉक्टर से बात कर लो, ठीक है? ओइको को अपनी जिंदगी जीनी होगी। तुम उसे यहाँ पर रखकर उसकी जिंदगी खराब नहीं कर सकते। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि डॉक्टर की तरह सोचना शुरू करो, बिजनेसमैन की तरह नहीं। डेमिर, एक मिनट रुको। डेमिर शांत हो जाओ। देखो काम हो गया है, हम ओइको को लेकर घर जा सकते हैं। मैं पागल हो जाऊंगा। उसकी बातें सुनकर ही मुझे बुरा लगता है, पता है ना तुमको। डेमिर, ये अब तुम्हारी या मेरी बात नहीं है। हमें क्या लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो तुम्हें तुम्हारे गुस्से पर काबू रखना होगा। हम किसी तरह पैसों का बंदोबस्त कर लेंगे। वो सब कुछ तुम मुझ पर ही छोड़ दो चंदन। तुम पहले से मेरे लिए बहुत कुछ कर रही हो। थैंक्स। ये समझने का एक आसान तरीका है। तुम टेस्ट कर सकते हो, डीएनए टेस्ट। उससे तुम श्योर हो सकते हो कि ओइकू सच में तुम्हारी बेटी है या नहीं। इसके लिए क्या करना होगा? ओइकू का एक बाल हासिल कर लो, फिर सब क्लियर हो जाएगा। ओइकू तुम्हारी बेटी है या नहीं समझ जाओगे। बच्चों, तुम सभी की दोस्त ओइकू बीमार है और हॉस्पिटल में है, और तुम सभी को उसे अब समझ लेना चाहिए, ठीक है? समझ गए तुम? उसे क्या हुआ है टीचर? वो बस जरा सी बीमार है। कुछ सीरियस तो नहीं? नहीं, इतना कुछ सीरियस तो नहीं है, लेकिन ओइकू कभी परेशान या गुस्सा नहीं होनी चाहिए। और मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि तुम सब उसे समझ लोगे और उसे अच्छे से बर्ताव करोगे, ठीक है? उसे परेशान मत करना। हाँ ठीक है टीचर। क्या लड़की है ना ओइको, इसका हर रोज का नाटक रहता है। इलायदा, ऐसी बातें नहीं करते हैं बेटा। चलो अब मैं होमवर्क चेक करूंगी। अपनी अपनी नोटबुक्स खोलो। चलो चलो जल्दी चलो, मैं लेट हो जरा रुको जाऊंगी। रुको बेटा। अरे मैं और कितना रुकूं, मैं पहले से ही बहुत देर से रुक चुकी हूँ। डेमिर सुनो, मैं घर जाती हूँ। ओइको को कुछ पता न लगे इसलिए मैं सब अरेंज कर देती हूँ। जब तक तुम आओगे सब हो जाएगा, तुम टेंशन हाँ, मत तुम लो। सही कह रही हो। ओइको को घर में ऐसा कुछ दिखना नहीं चाहिए। ठीक है, तुम घर जाओ, हम मिलते हैं वहाँ पर। हाँ, मिलते हैं। ओइको, ओइको रुको, भागो मत। ओइको, चलो। हाँ आराम से बेटा। ओइको, ओइको रुक जाओ, रुको 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 रुको। हाँ, हेलो टीचर। आ जाओ ओइकू, आ जाओ। मुझे माफ करना टीचर, मैं आने में लेट हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो आकर बैठ जाओ। इसका ध्यान रखना प्लीज। चिंता मत कीजिए, फिर मिलते हैं। चल। अपनी बुक्स खोलो।
चलो 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 चलो। हाँ मैं भी जाऊंगी। आराम से इधर से चलो। तुम मेरे घर चलोगी? ये लो। नहीं नहीं, ये मेरा नोटबुक है, कल मुझे वापस कर देना, ठीक है? मैंने पूरा होमवर्क कर दिया। चलो चलो जल्दी चलो Excuse me, जल्दी बेटा, चलो। हम वो वाला तुम गेम खेल ओइको रहे को हैं जानती ना? हो? हाँ उसकी क्लास कहाँ है? ऊपर है टू बी। थैंक यू बेटा। आ जाओ। चलो ग्राउंड पर खेलते हैं। हाँ मैं फुटबॉल भी लेकर आता हूँ। अरे गिर जाओगी, रुको। ओके हाय। तुम्हारी मम्मी को थैंक्स बोलना, बहुत अच्छा केक बनाया था उन्होंने। उसका कोट कहाँ पर है? एक्सक्यूज मी, आप क्या ढूंढ रहे हैं अंकल? मैं इस्माइल को ढूंढ रहा हूँ, उसका कोट लेकर जाता हूँ। इस क्लास में इस्माइल नाम का कोई नहीं है। तो मुझसे गलती हो गई, यहाँ इस्माइल नहीं है, मतलब मैं गलत क्लास में आ गया। और ये किसी और का कोट है। हाँ ओके ठीक है, फिर ले लो। क्या मैं हमारे टीचर को बुलाऊं? वो आपकी जरूर मदद करेंगी। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा। मैं तो गुस्से में अंधा ही हो गया था, जैसे कि वो मेरे सामने ओइको को बंदी बनाकर रख रहे हो। बेशर्म इंसान। भाई अगर मैं वहाँ होता ना तो उसे मार ही देता। और क्या? हाँ मुझे अस्पताल वालों को पूरे पैसे देने पड़ेंगे यार। 4 लाख रुपए। हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? मुझे नहीं पता भाई, बिल्कुल नहीं पता। मैं जॉब करने जाऊं तो कोई देता नहीं है, लोन लेने जाऊं तो कोई देता नहीं है। नहीं, हमारे बच्चे के लिए करना होगा, हमारी ओइको के लिए। ये करना तो पड़ेगा ही, हमारी बच्ची के लिए। हेलो, वेलकम, हाउ कैन आई हेल्प यू? मुझे एक डीएनए टेस्ट करवानी है। बेटा तुम्हारा बैग ले लेता हूँ, तुम चलो। वेलकम। तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है। थैंक यू। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाती हूँ, आओ। क्या सच में? क्या आपसे मैं इस रूम में रहूंगी? आपके कोई बच्चे हैं क्या? नहीं बेटा, लेकिन हाँ हमारी एक भांजी है, बहुत ही प्यारी सी, विदेश में रहती है। वो यहाँ आएगी तब रह सके, इसलिए हमने ये रूम तैयार किया है। उसका नाम क्या है? आयशा, तुम्हारी उम्र की है। तुम्हें भूख लगी होगी ना, चलो हम खाना खाते हैं, आओ। काउच पर बैठो, तुम्हें अच्छा लगेगा। नहीं, मैं कुर्सी पर बैठती हूँ। जानदान दीदी। हाँ बेटा। बताइए, आप दोनों की शादी कब हुई?
अभी हाल ही में हुई बेटा। आप डेमिर अंकल से कैसे मिले? हम दोनों कैसे मिले? हम कैसे मिले ये पूछ रही हो? हाँ बताओ ना, कैसे मिले? एक दिन जब बहुत बारिश हो रही थी, मतलब बारिश का दिन था, तो मैंने बताया था ना कि मेरे भांजी के बारे में हाँ आयशे और मैं बारिश में भीग गए थे, पूरी तरह से भीग गए थे और कुछ शेड ढूंढ रहे थे छुपने के लिए। तब हमें रास्ते में बाजू में एक पपी दिखाई दिया था। सच में? काला सा। काला? हाँ, वो पपी बड़ा और काला था। और फिर? हमने देखा उसके पाँव पर कुछ लगा हुआ था। ओह नो, ये तो बुरा हुआ। तो मेरी भांजी ने उसे उठा लिया क्योंकि वो उसे वहाँ छोड़ नहीं सकती थी ना। फिर हम जब पीछे मुड़े तब हमें एक वेट क्लिनिक दिखाई दिया और हम उस क्लिनिक में गए, तब ये जानदान वहाँ पर हमें मिल गई। जानदान दीदी, आप एक वेट हो क्या? हाँ। मैं भी बड़ी होकर वेट ही बनूंगी। सच में? क्या बात है। मैं कभी आपके साथ क्लिनिक आ सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। फिर क्या हुआ? तो फिर मैंने जानदान दीदी को देखते ही मुझे इससे प्यार हो गया। ये तो फिल्म की तरह लगता है। हाँ, बिल्कुल फिल्म की तरह। चलो खाना खा लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। चलो जल्दी खा लो। थैंक यू सो मच जानदान दीदी। कोई बात नहीं बेटा। पेट भर गया? तो चलो अब जाकर हाथ धो लो, ब्रश करो, नाइट ड्रेस पहनो और सो जाओ बच्चा। चलो जल्दी, जाओ जाओ जाओ, चलो फटाफट। मैं बच्ची नहीं हूँ, ओइकू हूँ। ओइकू, ठीक है? मैं ये सब कैसे करूँगी? मैं तो अपने साथ कुछ लाई ही नहीं हूँ। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ ला कर रखा है बेटा। तुम्हारा नाइट ड्रेस बेड पर है और बाथरूम में टूथब्रश है। थैंक यू जानदान दीदी। कोई बात नहीं बेटा, यहाँ बाथरूम में। जानदान मुझसे अब ये नहीं होगा। अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी बच्ची मुझे तेमीर अंकल बुला रही है। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि मैं उसका पापा हूँ, लेकिन बता नहीं सकता। हिम्मत मत हारो देमिर। तुम उसे रोज की तरह सुलाने जाओगे और कहानी भी सुनाओगे और फिर अगली सुबह हर रोज की तरह उसे स्कूल भी ले जाओगे देमिर। ठीक है, मैं ये कर लूंगा। कौन है? मैं अंदर आ जाऊं बेटा? हाँ आ जाओ। ओइको, हाँ? मुझे माफ कर देना बेटा। पर क्यों? क्योंकि मैंने कल तुम्हें वो फिल्म नहीं दिखाई ना। कौन सी फिल्म? वो फिल्म जब हम उस मशीन में गए थे, तब मैंने एक फिल्म देखी, लेकिन तुम नहीं देख पाई, इसलिए मैं कोई बात नहीं। फिल्म तो नहीं दिखा पाया, लेकिन मैं कहानी सुना सकता हूँ तुम्हें। क्या सच में? तुम मुझे कहानी पढ़कर सुनाओगे? चलेगा ना? सच में चलेगा बेटा? ठीक है, फिर मैं यहाँ बैठूं? बैठ जाता हूँ यहाँ। जब मैं 6 साल का था, तब मैंने जंगल की असली कहानियां नाम की किताब में एक तस्वीर देखी थी। एक घने जंगल के बारे में लिखा था उसमें। और फिर मुझे ये पता चला कि वो उस
छोटे प्रिंस के प्लैनेट से आए थे। सो गई क्या? हाँ, सो गई। उसने आज बहुत हिम्मत दिखाई है। आखिर बेटी किसकी है वो? कैसा है मेरे भाई? मैं तो ठीक हूँ। अभी ओइको को सुला दिया है। तू बता, तू कैसा मैं है? ठीक हूँ। भाई मैंने सब अरेंज कर लिया है। ऐसा क्या? वही, बता क्या है? तुझे तारीख याद है ना, बुरसा वाला? हाँ हाँ, याद है मुझे। जमहूरियत विलेज में एक पैलेस है, हम वहाँ जाकर 3 पेंटिंग्स उठा लेंगे। हम ऐसे दिखाएंगे कि हम लाइट की कंपनी से आए हैं। उन्होंने कैमरा वगैरह सब मैनेज कर लिया है। ठीक है। देमिर, हम ये हमारी बच्ची के लिए कर रहे हैं। अरे अपनी बच्ची के लिए? ये आखिरी है। इसके बाद से ये काम बंद कर देंगे। चल मिलता है। जानदान, मैं कॉफी बना रहा हूं, तुम पीना चाहोगी कॉफी? नहीं थैंक्स। देमिर, मुझे तुमसे बात करनी है। कॉफी बाद में बना लेना। ठीक है। बोलो ना। उर्ग का फोन था ना? मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली, जो भी तुमने उससे कहा। देमिर, प्लीज मत करो। तुम्हें चोरी करने की जरूरत नहीं, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। कैसे करेंगे? देमिर, तुम्हें किसी के पैसे चुराने की जरूरत नहीं है। हम साथ में कुछ कर लेंगे, कुछ ना कुछ। नहीं होगा जानदान, ये नहीं होगा। मैं खुद ही ये नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे मेरी बच्ची के लिए ये करना पड़ेगा। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, और ना ही दुनिया में मैं किसी से इतना पैसा मांग सकता हूं। बताओ मैं क्या करूं? मैं सोचता हूं तो लगता है इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। मैं बोलता हूं सब कुछ अच्छा है, लेकिन वैसा नहीं होता। हर वक्त नई मुसीबत बस आ जाती है, हर वक्त। मुझे ये करना ही होगा जानदान। मुझे करना ही होगा, क्योंकि इसके सिवा और कुछ रास्ता नहीं है। देमिर, अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं ओइको को ले जाऊंगी।
मैं उसे ले जाऊंगी, समझे? मैं उसे ऐसे नहीं जीने दे सकती। चांदन, ये क्या? देमिर, तुमने सही सुना। अगर तुमने चोरी की तो मैं ओइको से तुम्हें फिर नहीं मिलने दूंगी। तो फिर क्या करूं मैं? हाँ, मेरी बच्ची को मेरे ही सामने मैं परेशान होता हुआ देखता रहूं? उसे डॉक्टर या अस्पताल की बजाय बस उसके नसीब के भरोसे पर छोड़ दूं और कुछ नहीं? हाँ, बिल्कुल नहीं देमिर, मैं हूं ना। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुछ न कुछ रास्ता निकल जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम ये साथ मिलकर करेंगे, हम साथ में मैनेज करेंगे। यकीन करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम अच्छी इंसान हो। और तुम भी अच्छे इंसान हो देमिर। इंसान का वक्त बुरा होता है देमिर, पर हम मिलकर ये कर लेंगे। हम मिलकर सब संभाल लेंगे।